हर हर महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आज की जो कहानी है वो कहानी है एक ऐसी दुल्हन की जो हर रात 12 से 1 बजे के बीच में ठीक उसी रेलवे ट्रैक पर ठीक उसी जगह आती है जहां उसका कुछ साल पहले एक्सीडेंट हुआ। वो सब कई लोगों को दिखी, लेकिन आज तक उसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। वो आती है, दिखती है और ट्रैक पे जब धीरे धीरे चलती है तो वो रोशनी में गायब हो जाती है। आज तक किसी को भी ये नहीं पता कि वो लड़की कहाँ है, कहाँ से आई थी, कहाँ रहती है। ना किसी ने ये जानने की कोशिश की। एक लड़के का ट्रांसफर हुआ उसी स्टेशन पे। वहां पर वो ट्रैक वगैरह चेकिंग करता था। उस लड़के का नाम था राजेश। रात को वो वहीं रहता। उसको उस लड़की के बारे में नहीं पता था, ना कभी किसी ने बताया। एक दिन जब वो बैठा ड्यूटी दे रहा था तो लड़की उसके पास आई। उसने देखा और उससे पूछा कि तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो। तो उस लड़की ने जवाब दिया, इंतजार, कोई आने वाला है। तो लड़के ने कहा कि इतनी रात हो गई है, यहाँ माहौल ठीक नहीं है, इतने अंधेरे में आप क्या कर रहे हो। यहाँ पे मेरा कमरा है, जो सरकारी क्वार्टर बना होता है स्टेशन में, आप वहां चल के मेरे साथ बैठिए, कोई आएगा तो फिर आप आ जाना। तो वो लड़की उसके पास जाके बैठती है। अब राजेश उससे सवाल पूछता है कि तुमने दुल्हन वाले जो कपड़े पहने हुए हैं क्यों पहने हुए, क्या तुम्हारी शादी है। इस बात पर लड़की हल्की सी मुस्कुराहट देती है और कहती है, नहीं, वैसे ही। अब राजेश को थोड़ा अजीब सा लगता है कि यार कोई दुल्हन के कपड़े ऐसे पहन के कोई मतलब क्यों घूमेगा। तो सोचता है चलो इसका निजी मामला है, मैं क्यों ज्यादा पढ़ूं। अब वो बात बात करते हैं। 2-3 बजे वो लड़की चली जाती है। राजेश भी सो जाता है। ये सिलसिला 2 दिन 3 दिन लगातार चलता है। वो आती है, राजेश के साथ बातें करती हैं। वो खूब बातें करते हैं, वो अपने बारे में बताता है राजेश। ऐसे ही 3 दिन 4 दिन बीत जाते हैं। लड़की 2-3 दिन से कभी उसके लिए खाना लेके आती है, कभी कुछ लेके आती है, कभी चावल, कभी कुछ। अब जब भयानक मोड़ तब आता है, एक दिन रात के समय उसके साथ एक साथी और ड्यूटी के लिए रुकता है। तो वो राजेश से कहता है कि चलो खाना खा के आते हैं। जो राजेश के साथ बंदा रुकता है वो काफी सालों से वहीं ड्यूटी पे था तैनात। वो उसका जूनियर था राजेश का। तो कहता है चलो, मेरी तो नाइट लगी रही है, खाना लेके आते हैं, मैं तो घर से लाया नहीं। तो राजेश उसको बताता है कि मेरी फ्रेंड आने वाली है, वो खाना लेके आएगी। तो वो जो उसके साथ रुका होता है वो उस टाइम नहीं समझता। 11 बज जाती हैं, 12 बज जाती है, 1 बज जाती है, 2 बज जाती है, लेकिन वो लड़की नहीं आती। अब वो बंदा राजेश से पूछता है, अरे तुम तो कहते थे तुम्हारी फ्रेंड आने वाली है, उसको फोन करो। उसने कहा उसके पास फोन नहीं है। वो रोज आती है और रोज कुछ ना कुछ खाने के लिए लेके आती है। हो सकता है आज उसकी तबीयत ठीक ना हो या घर में कोई और काम हो, इसलिए नहीं आ पाई। तो उसने पूछा कौन है, कहाँ से आती है, तुम पहले जानते हो। कहता नहीं यार, कहती है यहीं गांव में रहती हूँ और नीना नाम है उसका। लेकिन अजीब बात है, वो आती दुल्हन के
कपड़े में है डेली। और मैं उससे पूछता हूँ कि दुल्हन के कपड़े डेली क्यों डालती है, उसने कभी साफ बताया नहीं और मुस्कुरा देती है। वो जैसे ही उसको ये बात बोलता है, उसके हाथ में अब जो खाने का सामान होता है वो छूट जाता है और उसके हाथ कांपने लगते हैं, जो राजेश के साथ रुका होता है। वो लड़खड़ाते हुए बोलता है, दुल्हन, क्या मजाक कर रहे हो, क्या बकवास कर रहे हो, तुम मजाक तो नहीं कर रहे मेरे साथ? तो राजेश बोलता है, नहीं, सच में। अब अंदर तक हिलने की जो बारी थी वो राजेश की थी। जब उस वो बंदा उसको, राजेश को बताता है कि वो लड़की आज से 5-6 साल पहले वहीं ट्रैक पर ट्रेन के नीचे आके मर गई थी, तब से उसकी आत्मा वहीं भटकती है। जो चेहरा उस टाइम राजेश का देखने वाला था वो हम बयां भी नहीं कर सकते। उसके चेहरे की रंगत उड़ गई, चेहरा एकदम पीला, पसीनों में, मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। अब वो कांपने लग गया कि हे भगवान, मैं जिस लड़की से रोज मिल रहा था, बात कर रहा था, खाना खा रहा था, वो लड़की है ही नहीं, वो जिंदा है ही नहीं। दो से तीसरे दिन वो लड़की रात को उसके पास भागती हुई आती है, राजेश के पास। जैसे ही वो राजेश को जगाती है तो वो तेज तेज कांपने लग जाता है। तो राजेश बोलता है, जाओ, तुम जाओ, मुझे तुम्हारी सच्चाई पता लग गई है, तुम क्यों मेरे पीछे पड़ी हो। तो वो कहती है, ये बात हम बाद में करेंगे, अभी जरूरत है तुम्हारी। वहां पे किसी ने ट्रैक काट दिया है, ट्रेन को, ट्रेन का एक्सीडेंट करने के लिए कुछ लोगों ने वहां पे हरकत करी है, चलो मेरे साथ। राजेश को अंदर से डर होता है कि ये लड़की झूठ बोल के मेरे को ले जा रही है और मेरे को नुकसान पहुंचाएगी। लड़की उसकी बहुत मिन्नतें करती है। तो राजेश बोलता है, नहीं, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, तुम मुझे ये कर दोगे, वो कर दो। घबरा जाता है। अब जिस आदमी को ये पता लग जाए कि ये लड़की जिंदा नहीं है, तो वो उस पर क्या विश्वास करेगा। तो वो लड़की बोलती है, कहती है, अगर मेरे को तुम्हें नुकसान पहुंचाना होता तो मैं कब का तुम्हें नुकसान पहुंचा चुकी होती। तुम अच्छे इंसान, तभी मैं रोज आकर तुम्हारे साथ बात करती। अगर अभी तुम वहां नहीं चले, तुमने ट्रैक के बारे में किसी को नहीं बताया, तो बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। तो राजेश कहता है, कुछ ना कुछ तो सच्चाई है, ये ठीक कह रही है, अगर नुकसान पहुंचाना होगा तो यहाँ पे भी पहुंचा देगी। तो वो अपनी टॉर्च उठाता है, भागते हुए लड़की उसको वहां ले जाती है जहां से वो ट्रैक काटा हुआ होता है। और राजेश जब सच में वो देखता है ट्रैक, तो उसके देख के होश उड़ जाते हैं कि वहां से किसी ने ट्रैक काट दिया। अब वो कंट्रोल रूम में फोन करता है। कंट्रोल रूम वाले, जो ट्रेन होती है, वो पीछे रोक देते हैं। एक बहुत बड़ा हादसा जो है वो टल जाता है। जब 2-4 दिन बाद राजेश को पुरस्कार के लिए बुलाया जाता है, सम्मानित किया जाता है कि इसने काफी लोगों की जान बचाई अपनी सतर्कता से, अगर ये ड्यूटी ऐसे नहीं करता तो काफी लोगों की जान चली जाती। तब वो सब पब्लिक के सामने, मीडिया के सामने बोलता है कि ऐसे एक लड़की है वहां भटकती है, उसने मुझे बताया कि वो ट्रैक टूटा हुआ है, तब जाके ये सबको पता लग पाया। और ये सुनकर सब लोग हक्के बक्के रह गए। किसी को इस बात पर यकीन नहीं था, लेकिन ये सिर्फ राजेश को अंदर से पता था कि जो सच्चाई है तो है, क्योंकि जो उस चीज को अनुभव करता है, पता उसी को ही होता है। तो दोस्तों, ये कहानी थी एक ऐसी लड़की की जिसने काफी लोगों की जिंदगी भी बचाई
खुद ना रह के। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एक बार जरूर प्यार से बोलिएगा, हर हर महादेव।